केस बेस्ड क्वेश्चंस डायरेक्शंस गिवन है क्वेश्चन नंबर 8 to 11 के लिए। एग्जामिन द फॉलोइंग केस स्टडी केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। केस स्टडी रीड करना है, फिर इसके बाद उसी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन दिए हैं 8 to 11 उनके आंसर देना है। तो यह केस स्टडी है। व्हेन करण डाइड ही लेफ्ट रुपी 1,12,000 to be distributed among his 4 grandsons and 3 granddaughters equally. तो when करण डाइड ही लेफ्ट, उसने कितना जो है उसके पास मनी वो छोड़ के गया, तो वो 1,12,000 रुपीज, और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है हिज 4 ग्रैंडसन एंड 3 ग्रैंडडॉटर्स इक्वली। तो बराबर बराबर बांटना है उसको 4 ग्रैंडसन्स में और 3 ग्रैंडडॉटर्स में। तो 4 और 3 मिलाकर के कितने हो गए 7, माने 7 जो मेंबर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इसको। तो क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द मनी डिड द गर्ल्स रिसीव। कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द मनी डिड द गर्ल्स रिसीव, गर्ल्स ने कितना मनी रिसीव किया, किस फॉर्म में उसको करना है, कितना मनी रिसीव किया, कितना पार्ट उसका जो है गर्ल्स को मिला है वो आपको फाइंड करना है। तो यहां पर देख लें कितने रुपीज मिलते हैं गर्ल्स को, माने 3 गर्ल्स हैं, 3 गर्ल्स को कितना मिलेगा। फिर वो गर्ल्स माने व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द, वो फ्रैक्शन फिर बनाना है कि जितना टोटल मनी है उसके बिहाफ पर फ्रैक्शन बनाना है। तो यहां देखिए जब सॉल्व करेंगे तो जो टोटल मनी है, टोटल मनी इक्वल है 1,12,000 रुपीज। इतने रुपीज है टोटल मनी है, इसको कितने में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 4 टोटल मेंबर्स, जो टोटल मेंबर्स हैं दैट इज 4 grandsons, 4 grandsons and 3 granddaughters and 3 granddaughters। तो टोटल मेंबर्स इक्वल, तो टोटल मेंबर्स में हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं इसको, टोटल मेंबर्स इक्वल 4 ग्रैंडसन्स एंड 4 कितने हैं 3 ग्रैंडडॉटर्स हैं, प्लस 3 ग्रैंडडॉटर्स। इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो कितना हो जाएगा 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। तो ये 7 मेंबर्स हो गए। कितने मेंबर्स हो गए टोटल मिला करके 7, जो ग्रैंड चिल्ड्रन है वो 7 मेंबर्स हो गए, 7 हो गए। तो अब इसमें कहा गया कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द मनी डिड द गर्ल्स रिसीव। तो ईच मेंबर या ईच ग्रैंड चाइल्ड, ऐसे करते हैं कि ईच ग्रैंड चाइल्ड या ईच मेंबर रिसीव मनी, ईच मेंबर रिसीव मनी। देखो कितना मनी मिलेगा इसको ईच मेंबर को, तो 7 मेंबर्स में कितने को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो टोटल मनी हमारा 1,12,000 रुपीज है, तो 1,12,000 रुपीज को डिवाइड करेंगे 7 से। देखिए 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इतने रुपीज आ जाएगा। 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 1 जा 7, इसको डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, 11 में 7 माइनस करेंगे 4 2 उतारेंगे 42 हो जाएगा, 7 6 जा 42 और 3 0 है, 3 0 लगा दें, मीन्स हो जाएगा 16,000 रुपीज। तो ईच मेंबर रिसीव मनी, माने ईच ग्रैंड चाइल्ड रिसीव मनी, इतना मिला।
तो अब किसका निकालना है? डिड द गर्ल्स रिसीव, तो गर्ल्स, तो मनी फॉर 3 गर्ल्स, तो मनी ऑफ 3 गर्ल्स, तो 3 गर्ल्स का मनी कितना हो जाएगा? तो 3 गर्ल्स का हो जाएगा, तो 1 गर्ल कितना, 1 मेंबर कितना रिसीव करता है? 16,000 रुपीज। तो ये हो जाएगा 16,000 इंटू 3 इक्वल हो जाएगा 48,000 रुपीज। माने मनी ऑफ 3 गर्ल्स, तो जो 3 गर्ल्स थी उनके लिए मनी कितना हो गया? 48,000 हो गया। अब फ्रैक्शन आपको निकालना है इसमें। कहा गया व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द मनी डिड द गर्ल्स रिसीव, तो फ्रैक्शन ऑफ द मनी द गर्ल्स रिसीव इक्वल, तो फ्रैक्शन ऑफ द मनी द गर्ल्स रिसीव, तो गर्ल्स कितना रिसीव कर रहे हैं? 48,000 रुपीज। कितना? 48,000 रुपीज इतना रिसीव कर रहे हैं। और मनी के थ्रू निकालना है, तो कितना टोटल मनी था इसका? ये था 1,12,000 रुपीज, इतना था। तो ये हो जाएगा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? 48,000 अपॉन 1,12,000। देखिए 3 जीरो से, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हुआ, सेकंड जीरो से सेकंड जीरो, थर्ड जीरो से थर्ड जीरो कैंसिल हो गया। अब इसको डिवाइड कर लें, तो किससे डिवाइड हो जाएगा? तो देखिए अभी तो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, और किससे डिवाइड हो जाएगा? 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये 4 2 जा 8, 11 में 8 माइनस करेंगे 3 आएगा, 2 उतारेंगे 32 हो जाएगा, 4 8 जा 32। अभी ये डिवाइड हो रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से फिर डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड कर लें 2 से, और ये 4 से भी फिर डिवाइड हो रहा है। किससे डिवाइड हो रहा है? 4 से। देखिए 4 3 जा 12, और ये हो गया 4 7 जा 28 इक्वल कितना हो जाएगा? 3/7। कितना निकला है? 3/7। माने मनी के बिहाफ पर जितना मनी था, टोटल मनी, उसके अकॉर्डिंग फ्रैक्शन क्या बनेगा? जो गर्ल्स, जितना गर्ल्स रिसीव करते हैं मनी को, तो वो हो जाएगा, यही निकल आया। तो आंसर में इसमें राइट कर देंगे, तो आंसर हमारा हो गया फ्रैक्शन ऑफ द मनी द गर्ल्स रिसीव, इसको सिंप्लीफाई कर लिया गया। देखिए सिंप्लीफाई किया गया, कितना आ गया? 3/7। यही आंसर हो गया। अब इसमें देख ले कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो बी ऑप्शन में लिखा है 3/7, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट वाज द शेयर ऑफ ईच ग्रैंड चाइल्ड, माने हर एक चाइल्ड का कितना शेयर है वो निकालना है। तो इसमें टोटल चाइल्ड कितने हैं, तो वो देख लें, पहले सॉल्व करेंगे। तो जो टोटल मनी है आपका, ये टोटल मनी है, तो टोटल मनी कितना है पहले उसको राइट कर लें। तो टोटल मनी इक्वल टू हो जाएगा 1,12,000 रुपीज, इतना टोटल मनी है। और जो टोटल ग्रैंड चाइल्ड है कितने हैं? टोटल ग्रैंड चिल्ड्रन, तो ग्रैंड चिल्ड्रन में हमारे क्या आ जाएंगे? ये दोनों आ जाएंगे, बॉयज भी आ जाएंगे और गर्ल्स भी आ जाएंगे। तो टोटल ग्रैंड चिल्ड्रन इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 4 बॉयज हो गए, 4 बॉयज प्लस 3 गर्ल्स, ये हो जाएंगे ना। तो ये निकल आया आपका 7 इक्वल टू 7, तो 7 आ गया। अब कहा गया व्हाट वाज द शेयर ऑफ ईच ग्रैंड चाइल्ड, क्योंकि इक्वल इक्वल इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो 7 गर्ल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है कितना? 1,12,000 रुपीज को। तो ये हो जाएगा शेयर ऑफ ईच ग्रैंड चाइल्ड, तो शेयर ऑफ ईच ग्रैंड चाइल्ड
ईच ग्रैंड चाइल्ड इक्वल, जो टोटल मनी है उसको 7 मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 1,12,000 को 7 से डिवाइड कर दें। तो कर दीजिए डिवाइड, तो 7 1 जा 7, इसको डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, 11 में 7 माइनस किया 4, 2 तरफ 42 हो गया, 7 6 जा 42 एंड 3 0 इक्वल हो जाएगा 16,000 रुपीज। तो जो शेयर ऑफ ईच ग्रैंड चाइल्ड है वो कितना हो गया 16,000 रुपीज। तो आंसर में आपका ये हो गया शेयर ऑफ ईच ग्रैंड चाइल्ड, ईच ग्रैंड चाइल्ड इक्वल 16,000 रुपीज। ये आंसर हो गया। इसको देख ले कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ए ऑप्शन में लिखा है 16,000 रुपीज, तो ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मच मनी डिड द बॉयज रिसीव इन टोटल। माने बॉयज को कितना मिला, तो बॉयज कितने हैं हमारे पास 4 हैं, तो 4 है तो 4 में से 4 को कितना रिसीव हुआ टोटल मनी, वो आपको फाइंड करना है। तो इसमें सॉल्व कर लें। तो जो टोटल मनी गिवन है, टोटल मनी, तो टोटल मनी इक्वल टू है 1,12,000 रुपीज टोटल मनी है। और टोटल जो है ग्रैंड चिल्ड्रन कितने हैं, तो टोटल ग्रैंड चिल्ड्रन कि जिनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस अमाउंट को जिसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो टोटल ग्रैंड चिल्ड्रन कितने हैं, तो 4 तो बॉयज हैं एंड 3 गर्ल्स हैं, 3 गर्ल्स हैं। तो टोटल मिलाकर कितने हो गए 7 कैंडिडेट हो गए, 7 मेंबर्स हो गए। तो ईच गर्ल को कितना, ईच बॉय को कितना मिलेगा, माने ईच ग्रैंड चाइल्ड को कितना हो जाएगा शेयर, तो शेयर ऑफ ईच ग्रैंड चाइल्ड, क्योंकि सबको इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है। ईच ग्रैंड चाइल्ड इक्वल हो जाएगा 1,12,000 को किससे डिवाइड करेंगे 7 से। तो जब 7 से डिवाइड करेंगे 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 4 बचा 2 तारा 42 हो गया, 7 6 जा 42 0 0 0 इक्वल हो जाएगा 16,000 रुपीज। इतना हो गया। तो अब बॉयज कितने हैं, तो हाउ मच मनी डिड द बॉयज रिसीव, द मनी बॉयज रिसीव, बॉयज रिसीव, तो बॉयज को कितना मिला ये आपको देखना है। तो 1 चाइल्ड को कितना मिल रहा है 16,000 रुपीज, तो कितने बॉयज हैं 4 बॉयज हैं, तो हो जाएगा 16,000 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 16 4 जा 64 और 3 0 है, 3 0 राइट कर लेंगे, तो 64,000 रुपीज यही आपको आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें देख लें कौन सा आंसर करेक्ट है। तो सी ऑप्शन में लिखा है रुपीज 64,000, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ वन ऑफ द गर्ल्स डिड नॉट टेक हर शेयर एंड द मनी वाज डिवाइडेड अमंग द रिमेनिंग ग्रैंड चिल्ड्रन, देन द फ्रैक्शन ऑफ द मनी रिसीव्ड बाय द बॉयज इज। अब यहां पर देखें कि जो वन ऑफ द गर्ल्स डिड नॉट टेक हर शेयर, उसने शेयर नहीं लिया, तो वन गर्ल ने शेयर नहीं लिया और उसको जो मनी बच गया वाज डिवाइडेड अमंग द रिमेनिंग ग्रैंड चिल्ड्रन, तो जितने ग्रैंड चिल्ड्रन बचे हैं उनमें सब में इक्वली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो टोटल मिलाकर के 4 बॉयज और 3 गर्ल्स हैं, तो उनमें से 1 गर्ल ने नहीं लिया, तो अब कितने बचेंगे गर्ल्स, तो 2 गर्ल्स ने लिया है और 4 बॉयज ने लिया है। अब इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, माने 6 ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए, 6 ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए, उनमें डिवाइड करना है। तो वो डिवाइड कर लेंगे तो कितना हो गया, तो रिमेनिंग ग्रैंड चिल्ड्रन देन द फ्रैक्शन ऑफ द मनी रिसीव्ड बाय द बॉयज, कि जो मनी बॉयज को मिला तो वो उसका फ्रैक्शन निकालना है।
तो सबसे पहले जो टोटल मनी है उसको राइट कर लेते हैं। टोटल मनी इक्वल है 1,12,000 रुपीज। और इसमें टोटल जो मेंबर्स हैं वो कितने हैं? तो यहां पर है क्या कहा गया, इफ वन ऑफ द गर्ल्स डिड नॉट टेक हर शेयर, इफ वन ऑफ द गर्ल्स डिड नॉट टेक हर शेयर, then if one of the girls did not take her share, then remaining grandchildren, तो देखिए रिमेनिंग ग्रैंड चिल्ड्रन कितने हो जाएंगे? तो रिमेनिंग ग्रैंड चिल्ड्रन इक्वल टू हो जाएगा 4 बॉयज तो पूरे हैं, और 1 गर्ल ने ले लिया तो 3 गर्ल्स थी जिसमें से 2 गर्ल्स बची। कितनी बची? 2 गर्ल्स। इक्वल हो जाएगा 4 to 6 हो गया। माने रिमेनिंग ग्रैंड चिल्ड्रन, यहां पर जो राइट करना था आपको ग्रैंड चिल्ड्रन, रिमेनिंग ग्रैंड चिल्ड्रन इक्वल 4 बॉयज प्लस 2 गर्ल्स। अब 2 गर्ल्स बचे तो कितना हो गया? 4 बॉयज हो गए और 2 गर्ल्स हो गए तो इक्वल टू हो गया 6 हो गए। अब इसको हमको शेयर करना है तो ईच ग्रैंड चाइल्ड है तो शेयर ऑफ now share of each मेंबर या कहते हैं ग्रैंड चाइल्ड, शेयर ऑफ ईच ग्रैंड चाइल्ड। माने इसके ब्याह पर जब 6 आपके बचे हैं तो रिमेनिंग जो है तो नाउ शेयर ऑफ ईच ग्रैंड चाइल्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो जो टोटल मनी था 1,12,000 डिवाइड बाई 6, ये आ जाएगा। अब इसको चाहे तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 6 से सिंप्लीफाई हो गया, 6 1 जा 6, डिवाइड नहीं हो पाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं इसको। 2 3 जा 6 और यहां पर हो गया 2 5 जा 10, 11 में 10 माइनस करेंगे 1 आएगा, 2 उतारेंगे 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12 और 3 0, माने 56,000। तो इक्वल हो गया 56,000 अपॉन 3। ये 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, इतने रुपीज हो गया। माने नाउ शेयर ऑफ ईच ग्रैंड चाइल्ड इक्वल टू हो गया 56,000 अपॉन 3 रुपीज हो गया। अब देखिए जो हमको निकालना है किसका? बॉयज के लिए निकालना है तो मनी फॉर बॉयज जो 4 बॉयज है ना, तो 4 बॉयज का मनी कितना हो जाएगा? तो 56,000 अपॉन 3 इंटू 4, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 जा 24, 4 करी 2, 4 5 जा 20 और 2 22 और 3 0 हो जाएंगे अपॉन 3, इतने रुपीज हो जाएगा। अब इसका निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है। अब देखिए इसमें फ्रैक्शन निकालना है तो फ्रैक्शन किसका निकालना है वो देख लें पहले। तो कहा गया देन द फ्रैक्शन ऑफ द मनी रिसीव्ड बाय द बॉयज, सो the fraction of the money received by
बॉयज इक्वल, तो देखिए बॉयज को जो 4 बॉयज थे इनको कितना मिला, मनी फॉर 4 बॉयज, माने मनी फॉर बॉयज इक्वल टू इतना हो गया। तो अब जो मनी हो गया इतना हो गया 2,24,000 अपान 3, इतने रुपीज मिला। इसको किससे डिवाइड करेंगे, तो अपान में हो जाएगा इसके जो टोटल मनी है 1,12,000, फ्रैक्शन निकालनी ना, तो अपान मीन्स इसके अपान में राइट करने के यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डिवाइड बाई 1,12,000, इतने रुपीज हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो देखिए इसके अपान में 1 हम ले सकते हैं। अब इसको जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2,24,000 अपान 3, जब डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में करेंगे तो इसको रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1 अपान 1,12,000। अब देखिए 3 0 से 3 0 ये है, 3 0 ये है, कैंसिल हो गया। अब ये किससे कैंसिल होगा, 112 2 जा, अगर 2 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, 224 हो जाएगा। तो 112 बन जाओ 112, 112 2 जा 224, तो इक्वल कितना हो जाएगा, देखिए 2 इंटू 1 तो 2 आ जाएगा, अपान 3 इंटू 1 3, तो 2 अपान 3 हो जाएगा। तो सो द फ्रैक्शन ऑफ द मनी रिसीव्ड बाय बॉयज इक्वल टू 2 अपान 3। ये कब के लिए फ्रैक्शन, बॉयज का, कि जब 1 जो गर्ल है उसने शेयर नहीं लिया है तो बाकी जो उसका भी जो शेयर बच गया, तो जो रिमेनिंग चिल्ड्रन बचे तो उनका जो है कितना हो जाएगा, 1,12,000 रुपीज को 6 चिल्ड्रन में डिवाइड किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया गया, उसके भी आप पर जो निकला ये फ्रैक्शन है। अब इससे देखना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो सी ऑप्शन में लिखा 2/3, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन।